हाय गाइस। तो आज हम बात करेंगे ETF के बारे में, जो कि मैंने अभी अभी इन्वेस्टमेंट किया है। तो उसमें मैंने इन्वेस्टमेंट क्यों किया है उसके बारे में आपको शेयर करना चाहूँगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले तो हम देख लेते हैं कि IT इंडेक्स ही क्यों, मैंने IT बीज में ही क्यों इन्वेस्टमेंट किया, तो उसका हम पहले जान लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है IT इंडेक्स का चार्ट, यानी जो निफ्टी इंडेक्स है IT का, उसका ये चार्ट है, वीकली चार्ट है। तो उसमें ये कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, यानी कि ये 2022 से इसका कंसोलिडेशन था, जबकि उसका अभी 2024 में उसने ब्रेकआउट किया है। तो ये पहला रीज़न है। तो इसमें मुझे ये लग रहा है कि IT इंडेक्स है जो आने वाले टाइम में आगे जाएगा, यानी उसका IT इंडेक्स ऊपर ही जाएगा, ऐसा मेरा मानना है। ठीक है, क्योंकि IT में अभी ग्रोथ है, क्योंकि सभी चीज़ें अभी IT रिलेटेड हो चुकी है। तो IT इंडेक्स है वो अच्छा करेगा आने वाले टाइम में, ऐसा मैं मानता हूँ। ठीक है, तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई पर्टिकुलर स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करे, इससे अच्छा है कि IT इंडेक्स ही बाय कर दे। तो IT इंडेक्स म्यूचुअल फंड में भी आप लगा सकते हो, लेकिन उसमें क्या होता है कि उसमें आपका एग्जिट लोड भी लगता है। जब आप उसमें से एग्जिट करते हो तो एग्जिट लोड भी लगता है। जबकि ETF क्या होता है, तो ETF में ये होता है कि आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, यानी उसको बाय एंड सेल कर सकते हो। ये स्टॉक की तरह जब मार्केट ओपन है, मार्केट आवर्स में आप उसको बाय एंड सेल कर सकते हो। तो ये एक स्टॉक की तरह काम करता है। तो उसका हमने ETF चूज़ किया है IT20, ये वाला। तो ये है निप्पॉन का, निप्पॉन इंडिया का ETF है IT20। ओके, तो इसमें ये जो ETF है वो भी जो निफ्टी IT में जो भी कंपनीज है उसी को ही ट्रैक करता है। यानी हम जो इसमें पैसा लगाएंगे वो जो निफ्टी IT कंपनी की जो लिस्ट है उसी कंपनीज में वो पैसा जाएगा। ठीक है, तो ये इसी को ही रेप्लिकेट करता है, IT इंडेक्स को ही रेप्लिकेट करता है। यानी IT इंडेक्स बढ़ेगा तो ये हमारा निफ्टी IT20 है वो भी बढ़ेगा। अगर निफ्टी इंडेक्स नीचे जा रहा है तो वो भी नीचे जाएगा। तो इसमें ये मैं ट्रेड की तरह नहीं ले रहा हूँ, इसमें इन्वेस्टमेंट की तरह ले रहा हूँ। तो इसमें जब इसने ब्रेकआउट दिया है तो अभी क्या होगा कि यहाँ से अगर मैंने इन्वेस्टमेंट कर दिया है यहाँ पे, ठीक है, एक्चुअली इसमें किया है IT20 में, तो यहाँ पे मैंने 44 के आसपास ही इन्वेस्टमेंट किया है। अभी उसका प्राइस चल रहा है 44.03, यानी मैंने 44.53 के आसपास, थोड़ा ऊपर था और अभी वो थोड़ा नीचे चल रहा है। तो जैसे जैसे उसमें नीचे आएगा तो मैं उसमें और बाय करूँगा। राइट, तो इसमें मेरी ये स्ट्रेटेजी रहेगी। और उसमें आप देखेंगे कि यहाँ पे अगर उसका अपसाइड पोटेंशियल देखते हैं निफ्टी IT इंडेक्स का, तो ये करीब करीब 30% का आता है। 31% यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ तक। तो अगर मेरा इन्वेस्टमेंट यहाँ से लेके यहाँ तक भी बढ़ता है तो वो भी 24 या तो 25% के आसपास बढ़ेगा, तो वो भी अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर ऐसा होता है कि मार्केट नीचे चली जाए किसी रीज़न से, तो मैं और इन्वेस्टमेंट करूँगा, क्योंकि ये तो IT इंडेक्स है। ठीक है, तो IT इंडेक्स है वो पूरे का पूरा इंडेक्स को रिप्रेजेंट करता है, तो वो ज़ीरो तो होगा नहीं। तो जितना नीचे जाएगा उतना मैं बाय करूँगा, और अगर वो ऊपर चला जाता है तो डेफिनेटली मुझे प्रॉफिट होगा। तो ये मेरी सिंपल लॉजिक है इसमें इन्वेस्टमेंट की। ठीक है, तो और दूसरा ये है कि आपने देखा होगा जो ऑटो इंडेक्स है उसमें भी सेम चीज़ हुई थी। मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पे ये ऑटो इंडेक्स का वीकली चार्ट है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पर भी एक पूरा का पूरा कप बना है और ये इसका हैंडल है। तो ये कंसोलिडेशन था, और उसी कंसोलिडेशन से निकलने के बाद उसने अब तक 100% का रिटर्न दे दिया है अप्रॉक्सीमेटली। ठीक है, और वो भी 763 डेज में। तो ये अच्छा रिटर्न माना जाता है। ठीक है, तो ये हो सकता है IT इंडेक्स में, ऐसा मैं सोच रहा हूँ, ऐसा मुझे लग रहा है। तो अगर ऐसा होता है तो अच्छा रिटर्न मुझे मिलेगा। तो देखते हैं उसमें क्या होता है। ओके, तो यही मेरा लॉजिक था, जो कि IT20 जो है वो बाय करने का, और मैं इसलिए इसमें इन्वेस्टमेंट किया है। ठीक है, तो मुझे एक आप कमेंट सेक्शन में ये भी बताएं कि आप क्या सोच रहे हैं इसके बारे में, ताकि मुझे भी अगर कुछ नया है तो कुछ मुझे भी सीखने को मिले। इसलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिए। ठीक है,
तो आज का वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।